आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पोछड़ी जोगीपुरा, रामनगर तहसील, जिला नैनीताल, उत्तराखंड में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक जरूरतमंद परिवार को पहली बार राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। यह सहायता लाभार्थी कैलाश चंद्र नैनवाल और उनके परिवार के लिए लाई गई है। जानकारी के अनुसार कैलाश चंद्र जी स्वयं लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि उनकी धर्मपत्नी एक गंभीर दुर्घटना के बाद बिस्तर पर हैं। परिवार की आय का कोई स्थायी साधन नहीं है और ऐसे कठिन समय में उनके सामने रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी परिस्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्री लेकर पहुंचे हैं। आज हमारी टीम इस सेवा कार्य की वास्तविकता जानने के लिए मौके पर मौजूद है। हम आपको मिलवाएंगे इस परिवार से, जानेंगे उनकी वर्तमान स्थिति, यह भी देखेंगे कि उन्हें किस प्रकार की राहत सामग्री प्रदान की जा रही है और कैसे यह सेवा अभियान जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रहा है। आइए चलते हैं सीधे ग्राम पोछड़ी जोगीपुरा, रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड और जानते हैं इस परिवार की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। आज हम मौजूद हैं ग्राम पोछड़ी। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कैलाश चंद नैनवाल जी जो लाभार्थी है, उनको आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो कैलाश चंद जी के निवास स्थान पर पहुंच गए हैं राहत सामग्री लेकर के। जो उनकी घर की दैनिक स्थिति हमें जानकारी मिली, कैलाश चंद जी खुद एक थायराइड के पेशेंट हैं और उनको गैस की भी दिक्कत है। जो उनकी धर्मपत्नी है वो 19 जनवरी 2026 को छत पे किसी कार्यवश से गई थी, तो वहां से गिर जाने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और अभी उनको बेड सॉल भी हो गए हैं। एक बेटा है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है रामनगर सरकारी स्कूल में। तो चलते हैं उस परिवार के पास और जानते हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ उन्हें राहत सामग्री दी जा रही है और उस परिवार की क्या कुछ स्थिति है। आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और जानिए उस परिवार की आज क्या कुछ स्थिति है और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ उन्हें राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है वो पहुंच चुकी है लाभार्थी के निवास स्थान पर। आप देख सकते हैं कि जो ये गाड़ी है ये अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी है और यहाँ पर जो सेवादार खड़े हैं सतलोक आश्रम के, वो यहाँ पर राहत सामग्री लेकर के पहुंच गए हैं और राहत सामग्री को जो है लाभार्थी के निवास स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सेवादार लगातार जो है जो राहत सामग्री आज यहाँ पर दी जा रही है लाभार्थी को, वो लाभार्थी के निवास स्थान पर पहुंचाई जा रही है। यहाँ पे जो लाभार्थी हैं कैलाश चंद्र जी जो यहाँ पर मुखिया हैं परिवार के, और उनकी धर्मपत्नी खष्टी देवी, और जानकारी के मुताबिक उनका एक बेटा भी है। तो चलते हैं उनके निवास स्थान पर और जानते हैं क्या कुछ घर की स्थिति है और उनसे बातचीत करते हैं। उनका परिवार का जो गुजर बसर था वो कैसे चल रहा था और आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राहत सामग्री दी जा रही है, तो इसके बारे में किस प्रकार को उनको सूचना प्राप्त हुई। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और जानिए इस परिवार की क्या कुछ स्थिति। चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं क्या कुछ स्थिति है घर की। आप देख सकते हैं एक रूम है जिसमें ये लाभार्थी परिवार रहता है। इस घर के अंदर हम जैसे प्रवेश करते हैं, इसकी जो दीवारें हैं, दीवारें बिल्कुल पक्की हैं, प्लास्टर हो रखा है। लेकिन इसकी अगर हम छत की बात करें तो छत इसमें टीन सेट पड़ा हुआ है, अस्थायी व्यवस्था की गई है और इसमें पंखा आप देख सकते हैं ये भी अस्थायी व्यवस्था करके इसमें फिट किया गया है। साथ ही जो कमरे का आकार है वो लगभग 10 बाई 12 का ये रूम है जिसमें ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। इस साइड में आप देखेंगे कि जो एक घर के अंदर प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए लाइट की, वो आप देखेंगे बिल्कुल अस्थायी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर सुरक्षा नहीं रखी गई है
बिल्कुल जो लाइट की फिटिंग है इसकी वो वायर जो है पूरी तरह झूल रहे हैं। करंट का काफ़ी इसमें खतरा हमें दिख रहा है। और ये साइड में भी आप देखेंगे तो पूरा अस्थायी व्यवस्था की गई है। और ये जो तारे हैं बिल्कुल ऐसी झूल रही हैं और इनका पूरा करंट का खतरा इसमें हमें दिख रहा है। घर के अंदर हम बात करें तो घर के अंदर जो राहत सामग्री अगर देखी जाए इसमें तो एक घर के अंदर हमें एक फ्रिज दिख रहा है इसमें, और 2 चारपाई हैं। इस साइड में आप जो बहन जी को देख रहे हैं ये खष्टी देवी जी हैं, जो जनवरी में छत से गिर जाने के कारण इनके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और अभी इनको बेड सॉल भी हो गए हैं। थोड़ी देर में इनसे भी बातचीत करेंगे इस लाभार्थी परिवार से। और ये इनका एक कमरा बना हुआ है नया। इससे पहले जो इनका कमरा है वो भी आपको दिखाते हैं कि उसकी क्या कुछ स्थिति थी। सबको ये इनका 10 बाई 12 का रूम है जिसमें ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। और ले चलते हैं आपको इनके जो पुराना घर है उसकी क्या कुछ स्थिति है वो भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों, ये है कैलाश चंद जी का जो पुराना निवास स्थान है जहाँ पर वो पहले अपना गुजर बसर कर रहे थे। ये बाहर का बरामदा है। इस बरामदे में आप देख सकते हैं कि ये जो लेंटर है इसकी जो छत है, देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत में बिल्कुल गिरने लायक हो रही है छत। सीमेंट की अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल देखो सरिया से बिल्कुल सीमेंट हट चुका है, सरिया के अंदर जंग लग गया है, जिस कारण से इन्होंने इस कमरे को छोड़ करके एक छोटा सा रूम अपना आशियाना बनाया। और इसके जैसे हम एंट्री गेट पे अगर हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा भी बिल्कुल जर्जर हालत में है। इसकी जो चौखट है, साथ ही इसका दरवाजा आप देख सकते हैं दर्शकों, बिल्कुल काफी जर्जर हालत में ये दरवाजा है। और इस रूम के अंदर जैसे हम प्रवेश करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो लाइट की व्यवस्था इसमें की गई है, आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो रूम है इस रूम का जो लाइट की फिटिंग है, यानी पुराना घर जो है ये भी बिल्कुल अस्थायी व्यवस्था है। इसकी भी देख सकते हैं तारे बिल्कुल झूल रही, काफी करंट का खतरा है। और इधर की इसकी अगर दीवारों की बात करें, इसमें बरसात का समय है और लगातार इसकी छत देखो पानी से टपक रही है। और ये जो पंखे का आप सिस्टम देख रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लाभार्थी के द्वारा बताया गया है कि इसको टच नहीं कर सकते हैं, इसमें पूरा करंट का खतरा है। और इस कमरे की जो हालात है काफी नाजुक हालात है। दीवारों की अगर बात करें काफी नाजुक दीवारों की हालात है। छत तो बिल्कुल ही गिरने के तादाद पे है, जो कि काफी खतरा इसमें है। तो इसलिए जो लाभार्थी के द्वारा इस रूम को छोड़ करके अपने लिए एक नया आशियाना बनवाया गया था, जो अभी आपने देखा पूर्व की वीडियो में हमारी। तो ये है इस परिवार की स्थिति। तो चलते हैं इस परिवार की पास और करते हैं उससे भी बातचीत। तो ये जो लैट्रिन बाथरूम है ये लाभार्थी का और उनके अन्य भाइयों का सभी का जो है सार्वजनिक है। इसमें ये टॉयलेट सीट है, टॉयलेट वाला है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई फिटिंग नहीं की गई है, न तो पानी की है और ना लाइट फिटिंग इसमें हमें दिख रही है। बाकी साइड में जो बाथरूम है इसमें फिलहाल अभी ताला लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई पानी फिटिंग, लाइट फिटिंग हमें नहीं दिख रही है। तो चल लाभार्थी के पास और करते हैं उनसे भी बातचीत। दर्शकों, हमारे साथ जो है कैलाश चंद जी जुड़ चुके हैं जो परिवार के मुखिया हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आप हमें ये बताइए कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं। 2 हम बेटा हमारा, 2 जने हम, 3 जने हैं। तो घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला सर अभी कोई नहीं है। पहले ये करती थी काम, मेरी तबीयत खराब रहती थी, मैं हमें छोटे-मोटे 2-4 कुरकुरे लेके यहाँ पे बैठ रखा था। भगवान की परवश से बनाया था यहाँ, पैसा भी नहीं था इतना कि थोड़ा टाइम पास के लिए ये काम करते थे। इनका भी एक्सीडेंट हो गया और अब ये बेड पे लेटी हुई है। कमाने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा रोजगार कुछ नहीं। कभी किसी ने दे दिया कोई राहत में सामग्री दे दी, वो दे दी, नहीं तो कभी कभार ऐसे भी रहना पड़ता है बिना उसके खाए पिए भी। आप कोई कार्य नहीं करते? मैं कुछ नहीं करता, इनको पलटाना पड़ता है 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में। किसी आपको कोई शारीरिक समस्या कुछ इस तरह की? मुझे भी थायराइड और गैस की प्रॉब्लम रहती है, दर्द हो जाता है सीने में को, इधर को, कहीं काम नहीं कर पाता हूँ। मैं भी घर ही में ही रहता था पहले से भी, तो ये कार्य करते थे। और इनका भी करते एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं कर पा रहे। कमर से नीचे को बिल्कुल हिस्सा काम नहीं कर रहा है, पीछे घाव हो चुका है कमर में, काफ़ी टाइम हो गया उसको। आपकी धर्मपत्नी को क्या हो गया था?
ये छत से गिर गई थी जनवरी 19 तारीख को। तो रीढ़ की हड्डी टूट गई थी 3। तो ऑपरेशन कराया, उसके बाद ये एक कहाँ महीने कराया था ऑपरेशन, कहाँ पे कराया? काशीपुर में क्या कहते हैं KBR हॉस्पिटल में। KBR। हाँ, तो डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टरों ने कहा ये 50% चांस है, वैसे थोड़ा ये है कि देख रेख करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, हो भी सकता है। तो अभी तो फिलहाल क्या बेड सॉल हो रखा है, पीछे 1 महीने बाद बेड सॉल हो गया था। अभी काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए बेड सॉल को, घाव हो गया काफ़ी बड़ा। अभी और बेटा क्या करता है आपका? बेटा पढ़ता है 10वीं क्लास में। हाँ, सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी स्कूल में। सरकारी में। हाँ, तो उसका जो स्कूल का खर्चा है वो कैसे मेंटेन कर रहे हो? अभी तो ऐसे ही मांग वांग के हो जाता है, फिर लोग क्या कहते हैं सहायता कर देते हैं। सरकारी की थोड़ा फीस भी इतनी वो नहीं होती है, और कापियाँ स्कूल वहाँ से मिल जाती है, स्कूल से मिल जाती है किताबें, कापियों का फिर इधर उधर से कर लेते हैं जैसे तैसे अपना। इस बार तो कर ही लिया, फिर अभी आगे को फीस और देनी है, वो करना है, फिर देखते हैं जैसे भी होगा। फिर सर इससे पहले कोई आपकी इस तरह कोई मदद करने आया? अभी तो सर कोई नहीं आया ऐसे मदद करने के लिए। हमारे गांव वालों ने ही इधर उधर से कभी कोई वो आई जा रहा था। अब तो ऐसा लगता है कौन कब तक करेगा, क्या करेगा, सबने अपना अपना घर बार देखा। सर आपने पहले इस तरह के संत देखे कि जो लोगों के घर घर जाकर पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? नहीं सर, ऐसे तो कोई नहीं देखे जो ऐसे इतनी मदद करते हैं। अब ये पहले ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर गरीबों की, बेसहाराओं की सहायता कर रहे हैं, काफ़ी मदद कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को मदद करने में। तो देखते हैं इनको, मतलब अच्छा लगता है। सर संत तो आपने बहुत देखे होंगे हाँ। जो घर घर जाकर के मांगते हैं, भगवा वस्त्र भी धारण करते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है आपके घर पर एक मसीहा बन करके आए हैं, क्या कहना चाहोगे? काफ़ी अच्छा लगा। महाराज जी हमारी यहाँ भी क्या सेवा टीम के माध्यम से मतलब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सर इस संकट की घड़ी में आज संत जी आपके निवास स्थान पर एक मसीहा बन करके आए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, महाराज जी एक इंसान नहीं बल्कि ये भगवान का अवतार है, भगवान के रूप में हमारे यहाँ पधारे हैं। उनके माध्यम से यहाँ पर हमको सहायता प्रदान की जा रही है, और एक भगवान का ही रूप है वो भी। दर्शकों देख सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं वो भी आज संत रामपाल जी महाराज जी को एक भगवान का अवतार ही मान रहे हैं कि जो इस तरह का जो गरीब और बेसहारा परिवारों का एक सहारा बन रहे हैं। तो जो लाभार्थी हैं उनकी धर्मपत्नी षष्ठी देवी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आपका जो ये स्वास्थ्य अभी जो आपके हस्बैंड हैं उन्होंने बताया कि आप छत से गिर गई थी, तो किस तरह आपके साथ ये घटना घटी? छत पे गई थी, छत से किस प्रकार गिरी उससे तो मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं अचानक ही गिर गई, मुझे कुछ पता नहीं चल पाया था। मतलब आप छत से गिरी, आपको उसके बाद कोई होश नहीं रहा? नहीं, उसके बाद मुझे कोई होश ना, ऑपरेशन होने तक मुझे कोई होश नहीं था। जब आपका ऑपरेशन हुआ था आपको उस समय भी कोई होश नहीं था? नहीं, तब तो आपको होश कब आया था? 2 दिन बाद आया शायद। 2 दिन बाद। तो उसके बाद जब आपको होश आया तो आपको मतलब कैसे लगा कि मतलब आपका जो गिरने का जो छत से गिरने के चांसेस थे वो किस प्रकार से हुए? मुझे तो लग रहा है ऐसा कि किसी बाहरी हवा इसके चक्कर से गिर गई, और ऐसे तो अपने आप तो आप कोई कार्य करने गए थे छत पे? नहीं, कुछ कार्य करने नहीं गई थी। मैं कहीं कार्य करती थी, मजदूरी करके घर पे लंच करने आई थी। क्या कार्य करते थे आप पहले? जो मैं घर का आपका गुजारा चल रहा था पहले, तो आपके हस्बैंड जी के द्वारा बताया गया कि आप ही घर के वो रीढ़ की हड्डी थी जो कार्य करके लाते थे और तब घर का खर्चा चलता था। क्या कार्य करते थे आप? मैं ड्राई फ्रूट फैक्ट्री में पैकिंग का काम करती थी। वहाँ से आपको मेहनताना क्या मिलता था? वहाँ करीब 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मिलते हैं। हाँ, तो अभी आप जनवरी महीने से आप बिल्कुल बेड पे ही हैं। हाँ, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है अब। तो अभी घर का गुजारा कैसे चल रहा है? अभी का घर का गुजारा तो उसी तरह किसी ने दे दिया इधर का, और आस पड़ोस गांव वालों ने, कभी किसी घर के लोगों ने कुछ दे दिया, उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं। आज
इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी आपके निवास स्थान पर एक मसीहा बन करके आए हैं, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं उनको अपने तहे दिल से बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी इस हालत में मुझे अन्नपूर्णा का सहयोग किया है और वो मेरे लिए भगवान के अवतार हैं, जिससे कि वो मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने कुछ सोचा और मुझे इस तरह से अन्नपूर्णा का दान दिया। जी, उनके शिष्यों का कहना है कि वो आपकी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज पहली बार आपके निवास स्थान पर आए हैं। आगे भी उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि वो आजीवन आपको ये राहत सामग्री देते रहेंगे जब तक आपके घर में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता। इस बारे में क्या विचार है आपके? मैं अपने दिल से उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि वो मेरे इस संकट में मेरे काम आ रहे हैं और मुझे एक भगवान के रूप में मुझे सहारा दे रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं को अपना भगवान समझ रही हूँ। धन्यवाद। तो ये थे परिवार के मुखिया और उनकी धर्मपत्नी के विचार जो आपने जाने कि किस प्रकार से उनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामग्री दी जा रही है, वो भगवान संत रामपाल जी महाराज जी को एक भगवान का दर्जा दे रहे हैं कि ऐसे महान संत जो हमारे निवास स्थान पर आए, वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक भगवान ही है जो हमारे घर पे इस प्रकार से हमारी मदद करने के लिए आए हैं। उनका कहना ये भी है कि इससे पहले संत तो उन्होंने बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह से एक मसीहा बनकर के कार्य करने वाले संत उन्होंने पहली बार संत रामपाल जी महाराज को ही देखा। तो चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के पास और जानते हैं इस परिवार के लिए आज वो क्या कुछ राहत सामग्री लेकर के आए। तो कैलाश जी के निवास स्थान पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर राहत सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लेक्सी लगाया गया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन है। ये स्लोगन ही नहीं बल्कि इस कार्य को भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। ये राहत सामग्री आप देख सकते हैं, ये आज कैलाश जी जो लाभार्थी हैं उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो इस परिवार से किस प्रकार उनका संपर्क हुआ और आज राहत सामग्री लेकर के आए हैं। क्या कुछ राहत सामग्री आज कैलाश जी को दी जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? देवादर दास। सर आज आप कैलाश जी के निवास स्थान पर राहत सामग्री लेकर के पहुंचे हैं, तो इस परिवार से किस प्रकार जुड़ना हुआ? दरअसल जो कैलाश जी हैं इनके पड़ोसी विनोद जी हैं, तो वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और उन्होंने कहीं गुरु जी की हमारी अन्नपूर्णा मुहिम की जो वीडियो है वो देखी है, तो उन्होंने कई लोगों से और लोगों से भी बताया ये चीज़, तो ये उन्होंने हमारे आश्रम में फ़ोन किया, तो वहाँ से हमारे जो यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं उनको भेजा गया सर्वे के लिए। फिर यहाँ का सर्वे किया गया, इनके घर की स्थिति को जाना गया अच्छी तरीके से। तो उसके बाद हमारे परम संत जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुदेव, तो उनसे प्रार्थना लगाई गई, तो गुरु जी ने उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह जो लाभार्थी के लिए जो सेवा है वो भेजी गई है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया यूट्यूब, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगातार जो ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम का। वहाँ से लोग जो है इस पर जो ये गरीब और असहाय परिवार हैं उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है? जगदीश दास। जगदीश जी आज आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार के पास राहत सामग्री लेकर के आए हैं, क्या कुछ राहत सामग्री आज इस परिवार को दी जा रही है? जी ये हमारे गुरु जी के आदेशानुसार इनकी ज़रूरत की सामग्री है, जैसे कि 1 किलो सूखा दूध है, चाय पत्ती का पैकेट है, 2 किलो सरसों का तेल है, एक हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, जीरा है, 1 किलो टाटा का नमक है, 1 किलो सर्फ है, बेसन का पैकेट है और ये अचार है 1 किलो, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है और ये 1 किलो पीली मूंग दाल है, 1 किलो हरी मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं और ये काबली चना है, 20 किलो आटा है, ये 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू
और 5 किलो प्याज हमारे गुरुजी की तरफ से इस लाभार्थी परिवार को दिया गया। तो दर्शकों, ये अभी सेवादारों के द्वारा बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये राहत सामग्री आज लाभार्थी को दी जा रही है। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो है लाभार्थी के जो पड़ोसी हैं वो जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम परमानंद है और ये जो कैलाश चंद हैं, इनकी जो आर्थिक स्थिति जो है पहले से ही खराब थी और 19 जनवरी को अचानक इनकी पत्नी घर ऊपर मकान से छत से गिर गई है और जिनके रीढ़ की हड्डी में क्रैक आ गया था और इनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और तब से और भी इनकी दैनिक स्थिति, क्योंकि यही करती कमाती थी, इधर काम पर जाती थी, तो आज 7 महीने से इनके जो है कि काम धंधा बंद है और ये हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं और इनको इस आर्थिक सहायता की बहुत आवश्यकता थी। जी। तो आपके जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है, इस बारे में क्या विचार हैं आपके? जी, ये बहुत अच्छी मुहिम है। एक गरीब लाचार जो लोग हैं और उनकी इससे थोड़ा सहायता हो जाती है, जिनकी कोई भूमि नहीं है, मकान नहीं है, कोई कमाई का व्यवसाय का जरिया नहीं है और कोई था तो वो इंजरी होने के, एक्सीडेंट होने के कारण से उन्होंने अपना बेड पकड़ लिया, खाट पकड़ ली है। तो ये बहुत बहुत पुण्य का काम है। ये संस्था के द्वारा जो किया जा रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है हमारा आपसे। अभी आपने सुना होगा कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है उसमें चोरी होगी। जी। एक जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं का दिया हुआ जो दान है वो वहाँ आप देख रहे हैं कि चोरी हो जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके दिया हुआ दान आज संत रामपाल जी महाराज जी पुण्य के कार्य में लगा रहे हैं। जी। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी, बहुत अच्छी बात है और जो भी जिन्होंने भी किया वहाँ अयोध्या जी में रामा मंदिर में जो भी चोरियां की, बहुत गलत काम किया, बहुत निंदनीय काम है। उसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरफ जहाँ संत रामपाल जी हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम और रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और जिसके पास आवास मकान नहीं है वो दे करके बहुत सहायता कर रहे हैं, बड़ा पुण्य का काम है। सर, आज जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है, तो इस परिवार के लिए कितना लाभकारी है? जी, जो संत रामपाल जी के ये मुहिम जो पूरे देश भर में चलाई जा रही है, गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए, और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम उनकी ओर से किया जा रहा है, संत रामपाल जी की ओर से। और इसी प्रकार से वो अपनी सहायता, जो आर्थिक सहायता है वो गरीबों, दीन दुखियों के लिए चलाते रहें और हम पूरे इनके परिवार की तरफ से, अपने परिवार और इस समाज की तरफ से बहुत बहुत श्री संत रामपाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इनकी कृपा, दया, दृष्टि सब पर इसी प्रकार से बनी रहे। ये बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने जाने जो कैलाश चंद जी हैं उनके जो पड़ोसी हैं उनके विचार की संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है आज इस परिवार के लिए कितने लाभकारी है। तो आइए अब इस परिवार से और बातचीत करते हैं और जानते हैं इस परिवार से कि जो राहत सामग्री इनको आज प्राप्त हुई है उससे इनकी जो दैनिक स्थिति में कितना सुधार हो सकता है। सर, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी आपको ये राहत सामग्री प्राप्त की है आपने, तो कैसा लग रहा है? अभी आपको क्या गुजर बसर आपका आगे चलेगा? सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि थोड़ा मेरे को इससे राहत मिलेगी, राहत सामग्री जो दी है, और आगे को भी भगवान चाहेगा तो क्या कहते हैं, आगे भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगे भी आपको लगातार, जब तक आपके घर में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता तब तक आपको ये हर महीने राहत सामग्री देते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत आभारी हैं उनके महाराज।
उनके महाराज जी के जो गुरुदेव हैं उनके बहुत आभारी हैं, उनकी टीम के, उनके हमारी इतनी सहायता करी आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत उनका बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को आज? उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। महाराज जी एक भगवान का रूप हैं और हमारे यहाँ सहायता करने के लिए उनका बहुत बहुत आभारी हैं महाराज जी के। धन्यवाद। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया मैं करूं, तू ही मंजिल मेरी, जीवन का मकसद तू दूर हो या पास हो, तू है मेरा खुदा, तूने ही तो दिया है मुझे जलाल जीवन का। तेरा शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया करता हूँ प्रभु।